हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल। आज हम लोग इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ सर्कल इन मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति में वृत्त के क्या कंसेप्ट हैं, इसको आज जानेंगे। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस सर्कल में जिस बिंदु से आप इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। अच्छा, ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ तो ये सर्कल को क्या कहते हैं? मतलब इस घेरा को क्या कहेंगे आप? फेंसिंग। तो इस घेरा को हम परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि, जिसे अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसे सी से भी हम सूचित करते हैं। केंद्र, केंद्र पता चल गया। वृत्त का मध्य बिंदु जो होता है वो केंद्र कहलाता है। और परिधि भी समझ में आ गया, जो घेरा हुआ। और ये पूरा होल जो हुआ, ये पूरा होल, इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम वृत्त कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे, सर्कल। अच्छा, इस वृत्त में केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को आप क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसे अंग्रेजी में हम रेडियस कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आर। जैसे कि साइकिल में, साइकिल के चक्के में क्या देखते हैं? स्पोक। स्पोक की लंबाई क्या होगी? एज लाइक रेडियस, मतलब त्रिज्या। वृत्त के दो बिंदु को, मतलब ये वृत्त का एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो कहीं से भी वृत्त के दो बिंदु को जब आप मिलाते हैं तो फिर ये रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। इसे अंग्रेजी में हम कॉर्ड कहते हैं। अच्छा, वृत्त है तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अच्छा, ये भी तो वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली ही रेखा है। तो इस रेखा और इस रेखा में क्या फर्क है? ये वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा, ये भी वृत्त को के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, लेकिन ये केंद्र से गुजर रही है। तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास मीन्स डायमीटर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी कहेंगे। अच्छा, अगर इतना को मैं बंद करता हूं तो केंद्र से परिधि की दूरी, ये तो त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी, ये तो त्रिज्या कहलाती है। मीन्स ये जो व्यास है डी, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, मीन्स 2r के बराबर होता है। तो चलिए, एक पॉइंट निकल के आ गया। डी किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। अच्छा, तो इसका मतलब r क्या होता है? d/2 के, मतलब व्यास का क्या होता है? ये आधा होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट निकल के आ गया। ये वृत्त है। तो इस वृत्त के पूरा एरिया को, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो इस पूरा रकबा को क्या, रकबा बराबर क्या होगा? इसको निकालने का फॉर्मूला, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अभी बताया ना, इस पूरे वृत्त के इस घेरा को क्या कहते हैं? परिधि। तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर। परिधि बराबर 2 पाई आर। अच्छा, पाई, पाई क्या है? पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, जो वृत्त के अंदर, वृत्त में कांस्टेंट एक वैल्यू है जो लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो पाई का मान आप क्या यूज करेंगे इस प्रश्न को हल करते वक्त? 22/7, या नहीं तो पाई का मान 3.14। इसे ही, इन्हीं दोनों में से किसी एक को आपको यूज करना होगा। ठीक है, बाकी आर रेडियस, त्रिज्या सवाल में दिया रहेगा। अब इस पे पाई का और आर का वैल्यू बैठाइए, आसानी से परिधि या क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब वृत्त से संबंधित और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसे भी समझते हैं। ये वृत्त है, तो क्या जाने अभी हम कि वृत्त
कि वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो व्यास क्या करती है, वृत्त को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती है, एक ऊपर अलग और एक नीचे अलग। तो ये जो एक हिस्सा कहलाएगा ये अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त, मतलब सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त अलग से लिख देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसी का आधा कर देंगे 1/2, तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि तो हम जानते हैं सरकमफेरेंस को कहते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि में आप यहाँ देखिए, जरा सा कॉमन सेंस लगाएं, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर था, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसे आधा अगर करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, पाई आर। तो पाई आर तो ये वैल्यू ना हुआ यहाँ से आता है, जबकि अर्धवृत्त की परिधि में ये वाला जो व्यास है ये भी तो आ जा रहा है, जबकि सर्कल में वो हिस्सा नहीं आ रहा है, जबकि अर्धवृत्त में वो हिस्सा आ जा रहा है। तो ये व्यास है, और व्यास हम जानते हैं 2r के बराबर होता है। तो मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, क्योंकि पूरा घेराबंदी को ही परिधि कहते हैं, वो किसी भी आकृति का हो घेराबंदी को ही हम परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। तो दोनों में r कॉमन, तो पाई प्लस 2। तो यहाँ पे साबित हो गया कि अर्धवृत्त का परिमाप परिधि कितना होता है, r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, r इंटू पाई प्लस 2। ओके, चलिए अभी और कंसेप्ट जानते हैं। ये वृत्त है, दो त्रिज्या खींचते हैं, तो दो त्रिज्या खींचते तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये बर्थडे केक है, उसमें से ये हिस्सा काट के आप निकाले, तो ये जो काट कर ये हिस्सा निकाले, इस हिस्से को क्या कहेंगे, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, इसे हम सेक्टर कहेंगे। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड, इस हिस्से को क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड का साइज डिपेंड करता है इस एंगल पे, ये जो एंगल जितना बड़ा होगा ये इसका साइज उतना बढ़ते जाएगा, ये एंगल जितना छोटा होगा ये त्रिज्यखंड का साइज छोटा होते जाएगा। तो ये डिपेंड करता है थीटा पे, मतलब एंगल पे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बट्टे 360, क्योंकि सर्कल पूरा एक 360 डिग्री का होता है एक चक्कर। तो जितना भी हिस्सा होगा उसका 360 से हम पहले रेशियो निकाल देंगे कि कितना हिस्सा बनता है, फिर जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, ए बी ओ, तो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को क्या कहेंगे, हमें तो मालूम है कि ये पूरा एक चक्कर होगा पूरा, तो ये परिधि हो जाएगा, और परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो ए से बी के बीच की दूरी अब क्या कहलाएगी, इसे हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप, इसे आप चाप कहेंगे। तो चाप बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये चाप हिस्सा किसका है, पूरे परिधि का। तो पूरा परिधि का कितना हिस्सा है, तो डिपेंड करता है थीटा पे। तो थीटा और 360 के बीच पहले रेशियो निकाल देंगे, फिर गुने 2 पाई आर कर देंगे, तो निकल जाएगा इस चाप की लंबाई। अच्छा, चाप को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, सिर्फ ए बी लिखकर ऊपर में आप चाप का साइन दे देंगे, मीन्स चाप ए बी। ठीक है, आ जाइए, अब एक और कंसेप्ट रह गया है, वृत्तखंड। उसे भी जान लेते हैं कि ये वृत्तखंड क्या है। वृत्त है, जब हम केंद्र से कोई जीवा खींचते हैं तो वह व्यास कहलाती है, और
जब वृत्त के दो बिंदु को मिलाते हैं तो ये केवल जीवा कहलाती है कॉर्ड। लेकिन यहाँ जीवा भी वृत्त को दो क्षेत्रफल में बांटती है, दो बराबर क्षेत्रफल में नहीं, दो क्षेत्रफल में, एक ये वाला हिस्सा और एक बड़ा वाला ये वाला हिस्सा। इसे अगर काट के मैं दिखाऊं तो ऐसे, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, तो ये दोनों ही हिस्सा क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। इंग्लिश में से हम सेगमेंट कहेंगे। ये लघु वृत्तखंड है, मतलब वृत्त का छोटा वाला भाग, और ये दीर्घ वृत्तखंड है, मतलब वृत्त का बड़ा वाला भाग। तो ये जो वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड का साइज डिपेंड करता है, इन दोनों को मिलाइए यहाँ थीटा पर, क्योंकि ये थीटा जितना बड़ा होगा वृत्तखंड का साइज उतना बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इसी से क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो आइए इसे भी जान लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? r² इंटू पाई थीटा बट्टे 360। इतना को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। r² पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा कौन आएगा? यहाँ वाला। फिर टाइट थीटा का वैल्यू बैठाएंगे, फिर जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो बैठा देंगे, और बड़ी आसानी से आपको निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है? तो याद रखें, अगर वृत्त की त्रिज्या को k गुनी किया जाए तो क्षेत्रफल k² गुना हो जाता है। इसे भी हम किसी वीडियो में अलग से साबित करेंगे कि कैसे वृत्त की त्रिज्या को k गुनी की जाए तो क्षेत्रफल k² गुना कैसे होता है। अभी के लिए इतना ही। ठीक है।